वो सिर्फ 18 साल का था। बोर्ड एग्जाम्स खत्म हुए थे। एक बारिश भरी दोपहर उसका स्कूटर स्पीड ब्रेकर से फिसला। हेलमेट नहीं था। सर सीधा जाके डिवाइडर से टकरा गया। पहले तो हंसा। 4 घंटे बाद उसका राइट हाथ हिल नहीं रहा था। हेड इंजरीज हमेशा ड्रामेटिक नहीं दिखती, लेकिन अंदर से कभी जानलेवा हो सकती है। आज मेरे साथ है डॉक्टर अमित मुखर्जी, सीनियर कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन रायपुर, जिनके साथ हम समझेंगे एक हेड ट्रॉमा के बाद हर मिनट में क्या करना चाहिए। हम सोचते हैं हेड ट्रॉमा मतलब ब्लड, बेहोशी, चिल्लम चिल्ली, पर कभी सोचा है अगर सब कुछ नॉर्मल लगे तो, नॉर्मल दिखे तो? अगर सबसे डेंजरस चोट वो हो जो बाहर से दिखे ही ना। चेन्नई में एक लड़का क्रिकेट के बैट से टकरा के गिर गया। सिर पे हल्का बम था, ना ब्लड ना पेन। वो हंसा, खाना खाया, सो गया। रात को उल्टी हुई, अगले दिन आईसीयू में सबड्यूरल हेमाटोमा के साथ। ये एपिसोड डरने के लिए नहीं है, तैयार रहने के लिए है। कब वेट करना है, कब देखना है और कब सीधा इमरजेंसी भागना है, ये सब जानना जरूरी है। और कौन समझाएगा बेहतर, जो रोज ओटी में इन केसेस का सामना करता हो। चले देखे डॉक्टर साहब क्या कहते हैं। नमस्कार। आज इस एपिसोड में हम लोग रायपुर से रिकॉर्ड कर रहे हैं। अमित मुखर्जी सर हमारे साथ है, जाने माने न्यूरोसर्जन। आज हम सर से हेड इंजरी के बारे में कुछ बात करेंगे। सर नमस्ते, इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। तो हेड इंजरी सर, जो हमें पता है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, थोड़ा ज़्यादा उसी पे फोकस करेंगे। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होने के बाद उनको क्या करना चाहिए? कोई भी अगर एक्सीडेंट होता है, रोड ट्रैफिक हो या फिर जस्ट पेड़ से गिर गए हो, जैसे रूरल एरिया में ज़्यादा होता है, कुएं में गिर गए, तो सबसे पहले हमको ABC, मतलब ए से एयरवे। एयरवे का मतलब है बराबर उसका जो सांस नाक से लेके गले तक कोई चीज़ ऐसा अटका तो नहीं है, कोई धूल मिट्टी तो नहीं घुस गया है, वो देखना, वो क्लियर करना है। तो सांस ले रहा है कि नहीं, पहला चीज़। दूसरा से जो ब्रीदिंग का पैटर्न है, जो सांस लेने की गति है, छाती उसका फूल रहा है कि नहीं, ये देखना है। तीसरी चीज सर्कुलेशन, वो तो खैर अस्पताल में ही देख पाएंगे। वहाँ फिर भी देखें कि भाई यहाँ पे गले में हाथ डाल के कि पल्स वगैरह चल रहा है कि नहीं। और इसी दौरान जो सी है उसमें एक सर्वाइकल इंजरी, सर्वाइकल मतलब गले की जो चोट है उसको स्टेबलाइज करना होता है। कभी कभी क्या होता है, मरीज को दोनों चारों हाथ पैर से लोग उठा देते हैं, गर्दन उसका लटक जाता है, तो इंजरी और ज्यादा बढ़ जाता है। तो अपने को इन चीजों पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए और स्टेबलाइज, गले को स्टेबलाइज कर देना चाहिए। गला और पीठ एक साथ, कोई पाटा लगा दे, कोई लकड़ी का वो लगा दे, ताकि वो अलग अलग ना जाए, धड़ अलग ना जाए और सर अलग ना जाए। तो सर इसमें जैसे एक एक्सीडेंट हुआ कहीं रास्ते पे या पेड़ से गिर गया, आप जैसे बोले, तो अगला स्टेप उनको एक बार हॉस्पिटल में आएंगे पेशेंट, उसके बाद उस उनका थॉरो असेसमेंट होगा। मैं जो बताया हूँ कि ये जो मैंने ABC बताया ना, ये कॉमन आदमी भी, गांव का आदमी भी कर सकता है कि उसको भीड़ ना लगाए चारों तरफ, ये तो ऐसा कि ऑक्सीजन की कमी हो जाए और ब्लीडिंग कहीं से हो रही है तो उसको दबा दे। कोई पट्टी है, कोई कागज है, किसी से भी, कोई कपड़ा है, उससे दबा दे ताकि ब्लड लॉस ना हो, उसको बांध दे। और जो कुछ चीज़ अगर मोबाइल हो जाता है, जैसे पैर की हड्डी टूट गई है या गर्दन की हड्डी टूट गई है, तो उसमें लकड़ी का पाटा लगा दे ताकि वो बार बार इंजरी ना हो, उससे ब्लीडिंग बार बार ना हो। तो ये काम जो है अपन स्पॉट पे भी करते हैं और उसी टाइम पे फोन करना है आपको और नियर बाई हॉस्पिटल में जाना। सर इसमें एसोसिएटेड इससे जुड़ा हुआ और क्या कमजोरी या इंजरी दिखता है यूजुअली? नहीं, नॉर्मली अगर सर में चोट लगा है तो वो बेहोश रह सकता है, वो उसको दौरे पड़ सकते हैं, सांस से ब्लीडिंग हो सकता है, नाक से ब्लीडिंग हो सकता है, उल्टियाँ हो सकती है बार बार। तो कोशिश ये करें कि उसको सीधा ना लिटा के, अगर गर्दन में चोट नहीं है तो एक तरफ टर्न कर दे, ताकि जो है अगर वॉमिटिंग हो रही है, उल्टी हो रही है, तो छाती में ना जाके वो उल्टी बाहर की तरफ जाए। तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। ये सर ने बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट एक बताया, जो फॉलो करने से जान बचने के या जो इंजरी है वो थोड़ा कंट्रोल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। पेशेंट अटेंडर्स के लिए आप क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए, वो अगर थोड़ा बता दे। हाँ, जैसे कोई भी चोट लगा है तो पानी कभी ना पिलाए उसको तुरंत, ठीक है। केरोसिन ना पिलाएं, कभी प्रेशर गिर गया, कुछ गिर गया तो लोगों को लगता है अरे बेहोश हो रहा है, उसको जूता सुंघा रहे हैं, केरोसिन पिला रहे हैं, पानी पिला रहे हैं, तो ये सब एकदम नहीं करना चाहिए। इससे सेकेंडरी इंजरी होती है और लंग की इंजरी होती है, जिसको संभालना बहुत मुश्किल होता है बाद में।
और भीड़ बना के एकदम ना रहे। जो चोट लगा है 2 आदमी बस रहे साथ में, और उसको हमेशा सिर की तरफ खुला रखें ताकि वो साँस लेने में उसको दिक्कत ना हो। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट सर ने बताए। अब मैं चाहूँगा सर कुछ एक्स्ट्रा कुछ अगर बोलना चाहें नोट्स पेशेंट और के लिए। मैं ये बोलना चाहूँगा, एक तो मैंने बता ही दिया पहले कि ये एबीसी देखना ही है। साथ में जहाँ भी चोट लगे, जहाँ ब्लीडिंग है उसको दबा के रखना है, और इन द मेन टाइम उनको हॉस्पिटल में तुरंत फ़ोन करना है और वहाँ लेके जाना है स्टेबलाइज़ करके। उसके लिए वेट नहीं करना है कि कोई गाड़ी आएगी, कुछ आएगा। अपन को जो सामने मिल रहा है उसमें लेके नियर बाय हॉस्पिटल में लेके जाना है। कभी दूर बोले बड़े सेंटर में लेके जाना है, वो नहीं करना है। कभी-कभी क्या होता है, प्रॉब्लम छोटी रहती है, लेकिन सिर्फ़ एक ऑक्सीजन की वजह से ही पेशेंट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में, कि नहीं हम छोटे अस्पताल में नहीं ले जाएँगे, बड़े अस्पताल में ले जाएँगे, उसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और मरीज़ का ब्रेन डैमेज हो जाता है, फिर जो कि कभी रिकवर नहीं हो सकता है। हमको नियर बाई हॉस्पिटल में ही लेके जाना है, वहाँ जो प्राइमरी ट्रीटमेंट है उसको करना है, उसके बाद फर्दर आगे जाना है। ये पॉइंट्स आप मैं चाहूँगा आप बहुत अच्छे से ध्यान में रखें, ये एपिसोड बार-बार आप देखें। ये पॉइंट से किसी का जान बच सकता है, कोई किसी को खोने से बच सकता है। बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट सर ने बहुत ईज़िली समझा दिया है, बहुत अच्छे से समझा है। मैं आशा करता हूँ इससे बहुतों का मदद होगा। थैंक यू सर, थैंक यू।